रूस ने दावा किया है कि उसने दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन तैयार कर ली है और उसके देश में इसका टीकाकरण भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को घोषणा की कि उनके देश ने कोरोना वायरस के खिलाफ पहला टीका विकसित कर लिया है, जो कोविड-19 से निपटने में बहुत प्रभावी ढंग से काम करता है और एक स्थायी रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी बेटियों में से एक को ये टीका लगाया गया है। गौरतलब है कि रूस ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी रखा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये नाम क्यों और किस पर रखा गया है। दरअसल रूस ने विदेशी बाजारों के लिए अपनी पहली अनुमोदित कोविड-19 वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी रखा है, जो रूस के पहले उपग्रह के नाम पर है। तत्कालीन सोवियत संघ, जो अब रूस है, दुनिया को हैरान करते हुए साल 1957 में स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था और अब रूस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। रूस के प्रत्यक्ष निवेश निधि के प्रमुख ने कहा है कि वैक्सीन की अब 1 अरब खुराक के लिए 20 देशों से ऑर्डर मिल चुके हैं। 4 देशों में अपने सहयोगियों के साथ रूस हर साल इसकी 50 करोड़ खुराक बनाएगा। उन्होंने कहा कि लैटिन अमेरिका, पश्चिम व दक्षिण एशियाई देशों ने इस टीके को खरीदने में रुचि दिखाई है और कई कॉन्ट्रैक्ट भी किए जा चुके हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया है कि वैक्सीन सारे जरूरी टेस्ट से गुजरी है और अब इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा। हालांकि आम लोगों को ये वैक्सीन अगले साल 1 जनवरी में उपलब्ध हो पाएगी। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने इससे पहले कहा था कि टीका सबसे पहले चिकित्सा कर्मियों, शिक्षकों और जोखिम की जद में आने वाले समूहों से जुड़े लोगों को पहले दिया जाएगा। इसके बाद सीनियर सिटीजन्स को ये वैक्सीन दी जाएगी। गौरतलब है कि अमेरिका सहित दुनिया भर के अनेक वैज्ञानिकों ने रूस के इस कदम को संदेह की दृष्टि से देखा है। वो तीसरे चरण के परीक्षण से पहले टीके का पंजीकरण करने के निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि किसी भी टीके के तीसरे चरण का परीक्षण आमतौर पर हजारों लोगों पर महीनों तक चलता है। अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स अजर ने कहा कि दुनिया की पहली वैक्सीन बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सुरक्षित और कारगर वैक्सीन बनाई जाए। गौरतलब है कि इससे पहले WHO भी रशिया की इस वैक्सीन पर कई सवाल खड़े कर चुका है। WHO ने इससे पहले रूस को सुझाव दिया था कि वह सुरक्षित और प्रभावी टीके के विकास के लिए उनके बताए मानकों पर चले।